जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? आज कुछ आगे बोलने से पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। बच्चों, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई तभी काम आएगी जब आप समय पर आइएगा, जब आप अधिक से अधिक संख्या में आइएगा ऑनलाइन क्लास में या स्कूल खुले तब भी, है ना? मतलब यह है कि आप पढ़ाई कीजिए। आपकी उपस्थिति बहुत कम होती है और कम उपस्थिति के कारण आपका भविष्य, मैं कैसे कह सकता हूँ, उपस्थिति यदि कम हो तो भविष्य को कैसे आधार दिया जा सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और खूब आए, है ना? खूब आए, अधिक से अधिक संख्या में आए और खूब आए, नित्य प्रति आए, ताकि आपका जो पढ़ना लिखना है वो सार्थक हो सके। पूरा समाज, आपके माता पिता, मैनेजमेंट, हम सब आपकी परेशानी समझ रहे हैं। आपका भविष्य बहुत ही अच्छा हो, स्वर्णिम हो, इसीलिए तो इतना पसीना बहाया जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है। बस आपको समय पर आना है और ध्यान से पढ़ाई करनी है। और एक बात, वीडियो को ऑफ नहीं करना है, वीडियो को पॉज नहीं करना है, ऑडियो पर नहीं जाना, ये सब बातें आप जान ही रहे हैं जी। ये जो है, मैं विश्वास करता हूं कि आप जो मैंने कहा वो आप मानेंगे, है ना? और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी देखिए यहाँ मैडम भी नहीं है, अभी इंचार्ज भी नहीं है, अभी आप हैं, मैं हूँ, हम दोनों हैं, है ना? मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। सही समय पर आइए। एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए समय का पाबंद होना और सही सही समय पर सही सही कार्य करना और सही सही अपने भविष्य को सही सही आकार देना, यह बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपका समय पर आना, और वैसे भी 75% तो आपकी उपस्थिति होनी चाहिए ना, तभी ना आप परीक्षा में बैठ भी सकते हैं। ठीक है? यह जो है इस बार का ये चौथा या जो कहिए कि पहला है, लेकिन क्रम में यह चौथा दृश्यांश होगा। कृतिका भाग 1, पाठ रीढ़ की हड्डी, एकांकी, कक्षा 9 अभी का क्लास है। और ये हमारे महानुभाव जगदीश चंद्र माथुर जी, एकांकीकार। नाटक क्या है? नकल मात्र। फिर इसकी इतनी महत्ता क्यों? प्रति प्रस्तुति, जगत कल्याण, है ना? महत्ता, महत्व। नाटक क्या है? नकल मात्र। क्या है? नकल करना। यानी नकल किसे बोलते हैं? नकल क्या है? नकल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो भी करता है हूबहू उसी की तरह वही करना। तो फिर अभिनय क्या है? अभिनय भी तो वही है, उसी की तरह वैसा ही करना। अभिनय भी तो वही है कि नहीं? लेकिन अंतर है, जब हम किसी की मुख मुद्रा या किसी की भाव भंगिमा हूबहू उसी रूप में दर्शाते हैं और उसमें एक मजाक छिपा हुआ होता है, हंसी का पुट होता है, या उसमें उपहास भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी, वही नकल है। लेकिन यदि उसमें उसका बड़प्पन हो छिपा हुआ, उस व्यक्ति का जिसकी जो मुखमुद्रा है या जिसका हाव भाव हम जो है हूबहू उतार रहे हैं या दिखा रहे हैं लोगों को, उसमें यदि बड़प्पन हो, उस व्यक्ति का महत्व उससे बढ़ जाए और समाज को एक नया आयाम मिले, नया रूप मिले, है ना? तो उसी को हम अभिनय बोलते हैं। और वह क्या है? भावों की प्रति प्रस्तुति। प्रति का मतलब उल्टा होता है, प्रति मतलब एक और प्रति मतलब उल्टा भी। प्रति प्रस्तुति, प्रस्तुति यानी कि वह जो है, वह जो करता है उसका हाव भाव प्रकट करना प्रस्तुति है, और हूबहू उसी की तरह हाव भाव प्रकट करना प्रति प्रस्तुति है। ठीक है? तो यह चीज है। जगत कल्याण क्या है? जगत कल्याण का मतलब होता है संसार का कल्याण, संसार का भला जी, यह है जगत कल्याण। इसे नकल न कहकर हाव भाव की प्रति प्रस्तुति कहते हैं। सही है। तो यह जो एकांकी है, इसमें नकल नहीं की गई है, इसमें अभिनय किया गया है। और अभिनय में सकारात्मकता यानी कि अच्छी सोच होती है, और नकल में नकारात्मकता भरी होती है। मुख्य बात यह है। एकांकी क्या है? एक अंक वाला छोटा नाटक,
जिसमें केवल एक अंक हो। अंक अर्थात दृश्यों का समूह। दृश्य न्यूनतम अधिकतम भी लीजिए। देखिए यहां क्या है, एक अंक वाला छोटा नाटक। अंक क्या है? अंक का मतलब ही मैंने बताया, जिसमें अंक का मतलब होता है दृश्यों का समूह। अंक अर्थात दृश्यों का समूह। यहां है अंक अर्थात दृश्यों का समूह। दृश्य किसे बोलते हैं? दृश्य में, दृश्य धातु में य प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे लियप है, दृश्य संस्कृत का धातु रूप है, उसमें लियप प्रत्यय लगा हुआ है, लय संयुक्त और प लियप। तो हिंदी तो उसी से निकली है ना। हिंदी ने क्या चालाकी की, तो ल और प, आधा ल और पूरा प, इन दोनों को हटा दिया, य रख लिया और कर दिया दृश्य जोर य। अब हिंदी का ये अपना प्रत्यय हो गया, दृश्य जोर य बराबर दृश्य। लियप से निकला है। दृश्य यानी आंखों के सामने जो प्रस्तुत हो वह, जो हम देखते हैं वह, जैसे भाव मन में जो उत्पन्न हो वह भाव, और दृश्य आंखों के सामने जो उपस्थित हो वह दृश्य। न्यूनतम क्या है? न्यून यानी कम, और तर तम लगाकर हम विशेषण के जो रूप होते हैं, है ना, विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं, है ना, वे अवस्थाएं दर्शाते हैं। जैसे न्यूनतर न्यूनतम, न्यून यानी कम, न्यूनतर न्यून, न्यूनतर न्यूनतम। न्यूनतर यानी किसी एक से कम, दो से कम, और न्यूनतम सबसे कम। अधिकतम उसी का उल्टा है न्यूनतम का, अधिक यानी ज्यादा, तम जो है उसका उत्तम, उसकी उत्तमावस्था है, अधिकतम यानी अधिक से अधिक। अब क्या है, अंक में दृश्य होते हैं, अधिक से अधिक 5 दृश्य होंगे, ठीक है। और एक नाटक में कम से कम 2, एक अंक वाला नाटक नहीं होता, एक नाटक में कम से कम 2 अंक होंगे, कम से कम 2 अंक, ठीक। और एक अंक में कितने दृश्य? 5, अधिक से अधिक 5, ठीक है, अधिकतम 5 दृश्य। और ये जो 5 दृश्य हैं, उन 5 दृश्यों के समूह को एक अंक बोलेंगे। अर्थात एक नाटक में कम से कम 2 अंक होंगे, एक अंक में 5 दृश्य, अर्थात 2 अंकों में 10 दृश्य। छोटे से छोटा नाटक भी 10 दृश्यों का होगा, 10, छोटे से छोटा नाटक भी 10 दृश्यों का होगा, ठीक। लेकिन एकांकी क्या है? एकांकी में अधिक से अधिक तो 5 दृश्य होंगे ना, कम से कम 1 दृश्य होगा, उससे ज्यादा 2, 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं। 5 से ज्यादा जो ही दृश्य हो जाएंगे तो फिर वो नाटक की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि अंक बदलना होगा। भरत मुनि जो नाटक के, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, उन्होंने यह सब कह रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र एवं पुत्री में विभेद करने वाले लोग ही एकता एवं समान अधिकार की बातें करते हैं, परंतु अवसर आने पर अपने रंग दिखाने लगते हैं। वस्तुतः पुत्र एवं पुत्री में विभेद करने वाले लोग ही एकता एवं समान अधिकार की बातें करते हैं, परंतु अवसर आने पर अपने रंग दिखाने लगते हैं। वस्तुतः ऐसे ही व्यक्तियों से सामाजिक समरसता को खतरा होता है। अब यहाँ भी कुछ बातें हैं जिन्हें मैं रेखांकित करूंगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। रंग दिखाना, विभेद और सामाजिक समरसता। विभेद विशेष भेद, है ना, अंतर उत्पन्न करना। रंग दिखाना मुहावरा है, रंग दिखाना अर्थात अपनी असलियत दिखाना, सच्चाई दिखाना, अपनी हकीकत दिखाना। और सामाजिक समरसता, सम यानी बराबर, रस जो है, समरस का मतलब होता है समान सुख दुख, है ना। समरस यानी न ज्यादा सुख न ज्यादा दुख, न कम सुख न कम दुख, है ना, मोटा मोटी मिलाकर। और समरसता ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? समरसता यानी समाज में सब कुछ मिला जुला कर चलने का भाव या चलने की जो नियत होती है वह। अब होता क्या है समाज में, जो देखिए, पुत्र एवं पुत्री में विभेद करने वाले लोग ही एकता एवं समान अधिकार की बातें करते हैं। ये समाज जो है दोहरी मानसिकता वाला है। एक आदमी बोलेगा कुछ, या समाज में जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कर्णधार हैं, जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम ही समाज को ले चलते हैं, हम ही नियते इति नेता, यानी हम ही ले जाने वाले हैं, हम ही मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं ऐसे लोगों की बातें बोल रहा हूँ। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब सामाजिकता की बात आती है, वहां तो पुत्र पुत्री में विभेद नहीं करते, सही बात है, वहां तो भाषण करते हैं।
लेकिन जब अपनी बात आती है तो वहाँ विभेद उत्पन्न कर देते हैं। लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, जो इस एकांकी में हुआ है। वकील बोलता है कि मुझे बहुत पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैट्रिक से ज़्यादा पास या मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी लड़की नहीं चाहिए। बताइए क्या वकालत करता होगा वह। बहरहाल समाज में ऐसा ही होता है, और ऐसे ही लोग दोहरी बातें करते हैं और समाज को गोलमोल घुमाने का प्रयास करते हैं। बाहर कुछ अंदर कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। परंतु अवसर आने पर रंग दिखाने लगते हैं, यानी अपनी हकीकत दिखा देते हैं। जब व्यक्तिगतता की बात आती है, अपने पर बात आती है, वस्तुतः ऐसे ही व्यक्तियों से सामाजिक समरसता को खतरा होता है। समाज में जो विभेद उत्पन्न होता है, समाज में जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ये समस्याएं ऐसे ही लोग उत्पन्न करते हैं, जो लोग दोहरी मानसिकता, दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं।